तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लियर एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम। तो एम्स के दो एग्जाम होते हैं, एक नर्सिंग का होता है, एक पैरामेडिकल का होता है। तो हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट कि नर्सिंग एग्जाम कैसे क्लियर करना है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, टाइम क्या है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला है एम्स नर्सिंग एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे सिंपल से डिवाइड कर रखा है आपको समझाने के लिए। फिजिक्स में यहाँ पे 11th एंड 12th नीट लेवल। ओके, नीट लेवल लिखा है मैंने क्योंकि लेवल थोड़ा ऐसे ही रहता है एम्स का लगभग, है ना। फिर केमिस्ट्री 11 12, बायो 11 12 एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ये कुछ नया हुआ है शायद जो बेसिकली नीट में नहीं आता, तो ये कुछ नया पॉइंट है। इसके लिए बुक देखेंगे कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एम्स एग्जाम, यानी क्या टाइम रहेगा वगैरह वगैरह वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट एग्जाम ड्यूरेशन। सो वी हैव 120 मिनट्स लाइक 2 आवर, 2 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, मतलब आपको कंप्यूटर पे जाके टिक करना पड़े, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये तो बेसिक है, आप यूट्यूब से कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ईजी रहता है लगभग, है ना। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज। ओके, तो देयर इज नो एमएसक्यू, मतलब मल्टीपल सेलेक्टिव भी नहीं है, रीजनल सेशन भी नहीं है, एमसीक्यूज आएंगे सारे। एमसीक्यू आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, एक सेलेक्ट करना होता है। सेक्शंस यानी कौन कौन से आपका मतलब सेक्शन में डिवाइड है। सो वी हैव फिजिक्स 30 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री 30 मार्क्स की आएगी, बायोलॉजी 30 मार्क्स की आएगी, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स की आएगी। ओके, सो आप ये मान सकते हैं कि 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, और 100 में से आपके ये 30 का पूरा 30 एंड 10 का डिवीजन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेगेटिव मार्किंग है तो वो देखते हैं कितने की है। टोटल मार्क्स 100 हैं, तो 100 मार्क्स में से अगर आपके 80 प्लस भी आ जाते हैं तो आप एम्स चलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई एडवाइज यू कि 90 का दायरा तो रखो ही अपने पास, ठीक है। बाकी उससे नीचे भी मिल जाता है, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी और देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिलेबस। ओके, तो एम्स सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस मैंने पीछे बताया था, बट अब डिटेल देखते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने वही यहाँ पे मेंशन करा, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं, उसके बाद आप सिलेबस के हिसाब से देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं फॉर नर्सिंग केमिस्ट्री का। ओके, केमिस्ट्री का सिलेबस है, सॉलिड स्टेट आपको सही से पढ़ना है। ओके, 12th का टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल आपको सही से पढ़ना है, 12th का टॉपिक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वैसे तो अगर हम बात करें 11 12th के हिसाब से तो कोई खास टॉपिक नहीं है, बट उसमें आता है एम्स नर्सिंग के अंदर। ओके, जनरल प्रेस ऑफ आइसोलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको जानते हैं, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर भी है यहाँ पे, पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, आपको प्रॉपर से पढ़ना पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री, डीएनएफ ब्लॉक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इन शॉर्ट अमाइंस, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड कॉर्नेशन कंपाउंड। बट मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि आप अल्डिहाइड कीटोन भी करिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यू हैव टू डू अल्डिहाइड कीटोन एज वेल। तो यहाँ पे कीस्टोन्स लिखा है, तो कीस्टोन का मतलब वही होता है, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस नाम से थोड़ा कंफ्यूज होइएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। फिजिक्स में क्या रहेगा, देखो फिजिक्स में देखो आप नोटिस कर रहे हो कि सिलेबस कितना छोटा हो गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहले ही करने हैं, बाद में आप कुछ भी देखेंगे। वी हैव करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, ये 12th का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, ये भी 12th का टॉपिक है। एसी करंट, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये तो अच्छा टॉपिक है, इजी है। कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर ये ऑमिट है आपका तो आप इसको पढ़ना पड़ेगा। ईएम वेव्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में देखो दोनों ऑप्टिक हैं, वेव भी और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब आपके रे ऑप्टिक्स, है ना। डुअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फैक्टर करंट। ओके, अब बायो की बात करते हैं। तो बायो में डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट, मतलब आपका वाला यूनिट आ गया। सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मेंडल लॉ, मतलब यहाँ पे देखो ये मेंडल लॉ लिख दिया है, बट आपको पूरा जेनेटिक सही से पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनोमियल एंड नोमोनियल नोमेनक्लेचर, ये कुछ नया टॉपिक है, यू हैव टू स्टडी इट। ओके, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ प्लांट एंड मिनरल एंड न्यूट्रिशन। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि बायो का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आप बायो पूरी पढ़कर जाना, ठीक है। ये बायो का इंपॉर्टेंट है, बट आप पूरी पढ़कर जाना बायो, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क करें, से क्वेश्चन काफी बार पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, है ना। तो आप लेकिन बायो पूरी पढ़कर जाना, आप इनमें रिस्क ले सकते हो, मतलब इनको फॉलो कर सकते हो, बट बायो आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव मार्किंग स्कीम, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी आप करेक्ट आंसर के लिए +1 मार्क। फॉर इनकरेक्ट 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1/3 है। ओके, अनअटेम्प्ट मतलब आप छोड़ते हो तो 9 मार्क्स, एंड 9 मार्क्स कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मार्किंग मोर देन 1 रिस्पॉन्स, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल, मतलब अगर आप एक से ज़्यादा करते हो, जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि 2 बार आपने लगा दिया तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव बुक्स टू फॉलो। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद केमिस्ट्री। तो यार फिंगर टिप फॉलो कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ सिंपली, आप नोट फॉलो करना। अब जो भी आपके नोट्स हैं, नोट्स के बाद फिर आप फिंगर टिप्स के एमसीक्यूज लगाइए। अगर आपको फिंगर टिप नहीं है तो आप नीट के पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मैंने एम्स की एक पूरी आती है दिशा एप्लीकेशन की, ठीक है। ये आपको बाय करनी पड़ेगी, इसका पीडीएफ कहीं नहीं, इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, मैं दे दूंगा लिंक, उसमें से आप देख सकते हैं, है ना। बट आई एडवाइज यू कि इसका आपको थोड़ा बाय करना पड़ेगा, अगर आप कर पाओ, है ना। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं बुक्स में से इसमें आते हैं मोस्टली, है ना। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप बाय नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, बट सेफ स्कोर कि आपको एक मॉडल पेपर मिल जाता है इसका लिखा ना मॉक टेस्ट, तो आप वो भी ले सकते हैं, वह क्या आपकी चॉइस है ना। तो बट आपको ये बुक फॉलो करनी है एंड योर नोट्स, यू हैव टू फॉलो योर नोट्स एंड दिस बुक एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस पड़ेगा करनी है। ओके, तो कैम का हमने बात कर लिया। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट बायो। फिंगर टिप्स मस्ट है, एग्जाम्पलर योर चॉइस, बट मैं कहूँगा फिंगर टिप्स करोगे तो हो जाएगा, और ये बुक तो कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स। समझते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आप बस फिंगर टिप करना, वो मेन टॉपिक कर लो, उसके बाद आपका मन करे तो आप पूरी 11-12 चुपका सकते हो ना, बट पहले मेन टॉपिक करना है, ठीक है। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, चॉइस है आपकी, बट मैंने इसको डाल दिया जो कि सही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जीके के लिए, तो भाई ये एक अलग से बुक आप ले लेना, ठीक है। शायद इसका पीडीएफ है, मैं मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको दे दूंगा, बट ये वाली बुक आपको लेनी चाहिए क्योंकि इसमें एम्स का हिसाब किताब है थोड़ा, मतलब जीके वगैरह का। वर्बल रीजनिंग, ओके, ये एक अच्छी बुक है, अग्रवाल आप ये ले सकते हैं, बट आई एडवाइज यू दिस इज बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव, बस इतना ही था शायद हमारे पास आज आपको बताने के लिए। सो मैं इतना कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड एट लास्ट ये बोलूँगा यार सब्सक्राइब कर दो, है ना। और कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी मैं ट्राई करूँगा इन सारी बुक्स का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव फन।